4 दिवसीय साइकिल यात्रा के सफल समापन पर वित्त अधिकारी आनंद दुबे ने विद्यार्थियों को फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। जी हां, बलिया जनपद की खास खबर। बलिया जनपद के बसंतपुर स्थित जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार सामाजिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित 4 दिवसीय साइकिल यात्रा का मंगलवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। ज्ञात हो कि कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता द्वारा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यात्रा में प्रथम दिन विद्यार्थियों ने मां ब्राह्मणी मंदिर में दर्शन पूजन किया और ग्राम सभा बरमाइन के ग्रामीणों से संवाद किया। तत्पश्चात वीर कुंवर सिंह, रामदहीन ओझा, चित्तू पांडे की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के बाद विद्यार्थी शेरे बलिया चित्तू पांडे के गांव रट्टू चक गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके परिजनों से संवाद किया। दूसरे दिन यात्रा बिहार के बक्सर युद्ध स्थल, विश्वामित्र आश्रम, रामरेखा घाट, रामेश्वर नाथ ताड़का वध स्थल एवं चौसा युद्ध स्थल का भ्रमण किया। तो वहीं तीसरे दिन पुनः यूपी में विद्यार्थी मंगला भवानी मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर दर्शन के बाद कनवान गाजीपुर के प्रगतिशील किसान विजय आनंद राय के कृषि फार्म गए और व्यावसायिक कृषि की बारीकियों को सीखने के उपरांत करमदीनपुर की कष्टहरणी माता का दर्शन पूजन किया। यात्रा के अंतिम दिवस पर विद्यार्थियों ने कामेश्वर नाथ धाम, कारो चितबड़ा गांव के बरैया पोखर, बावरी पंथ के मठ का भ्रमण किया और ग्रामीणों से संवाद किया। तदुपरांत दल आगे गणवार पहुंचा और जंगली बाबा का दर्शन करने के बाद अपायल और बसंतपुर गांव बलिया पहुंचा, जहां विद्यार्थियों ने ग्रामीणों से संवाद किया। 25 विद्यार्थियों के दल ने बड़े उत्साह के साथ 200 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरी करने के पश्चात विद्यार्थियों का दल जेएनसीयू पहुंचा। साइकिल यात्रा के विद्यार्थियों और उनके साथ गए प्राध्यापक डॉक्टर विवेक कुमार यादव, डॉक्टर प्रवीण नाथ यादव तथा डॉक्टर राम शरण यादव का जेएनसीयू के लोकप्रिय बच्चों के प्रति समर्पित वित्त अधिकारी आनंद दुबे, शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर पुष्पा मिश्रा, कुलानुशासक डॉक्टर प्रियंका सिंह तथा अन्य प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। वित्त अधिकारी आनंद दुबे ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में जन जागरूकता फैलाना, साथ ही विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या का समापन, दहेज प्रथा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश जन सामान्य तक पहुंचाना है। श्री दुबे ने कहा कि आज के युवाओं को आगे आकर अपने कर्तव्यों को शुद्ध अंतःकरण से राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को कायम रखने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगानी चाहिए। श्री दुबे ने कहा, राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति से हमारी उन्नति एवं प्रगति हो सकती है। श्री दुबे ने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जेएनसीयू की उन्नति एवं प्रगति के लिए हम समर्पित हैं। जेएनसीयू एवं यहाँ के छात्र छात्राओं का सुनहरा एवं स्वर्णिम भविष्य हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। से जेएनसीयू के बच्चों ने साइकिल सद्भावना यात्रा निकाली, समाज में एक एकता और भाईचारा का संदेश देने के लिए। यात्रा 4 दिनों पश्चात विश्वविद्यालय में वापस लौटी है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? राहुल संस्कृत्यान जी ने लिखा था, अताथो घुमक्कड़ जिज्ञासा, बोलगा से गंगा तक, आप लोग पढ़े होंगे। तो उद्देश्य है कि विद्यालयों में तमाम पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कहीं ट्रेवल करते हैं, तमाम वहाँ के भौगोलिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो बच्चों को आप लोग यात्रा पे गए थे और हमारे यहाँ बोला गया है कि कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। तो हमारा जो भारत देश है विविधताओं का देश है। किसी प्रदेश में भी अन्य प्रकार की बोलियां हैं। तो आप लोग गए तो कई आप लोग समाज को आप लोग संदेश दिए, जैसे बालिकाओं को क्या करना चाहिए, हमको पढ़ाना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, हमें छुआछूत का बहिष्कार करना चाहिए, प्रेम भाव जो है सद्भाव है और सबको मानव के रूप में लेना चाहिए। तो हमारी जो राज्यपाल मैडम है, कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मैडम, हमारे कुलपति महोदय, आप लोग जैसा दिशा निर्देशित किए, हम लोग उस तरह ऑर्गेनाइज किए और हमारे बच्चे, हमारे प्रोफेसर साहब बहुत ही ऊर्जा और जोश खरोश के साथ आप लोग यात्रा को संपादित किए। हम लोग आगे बढ़ें, पूरा हमारा जनपद, पूरा हमारा विश्वविद्यालय, हमारा प्रदेश और देश, हम लोग पुनः जो है विश्व में नंबर 1 की शक्ति बने, पूरे विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करें। ठीक, यही भगवान से कामना। क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आज के समय में जो स्कूल जो है केवल स्कूली शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जीवन यापन करने के लिए सामाजिक ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है युवाओं के लिए। तो 4 दिन की यात्रा में जो युवा हैं सामाजिक ज्ञान भी पाए हैं, तो अन्य लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? आपका जो प्रश्न है उसी को देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी
ने क्या किया, NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है वो व्यवहारिक रूप से केवल ज्ञान और पढ़ाई जो है सैद्धांतिक न रहे, बल्कि उसको धरातल यथार्थ से जोड़ा जाए जो है। तो जी सर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, चूँकि इतना बड़ा ये विश्वविद्यालय है, बलिया का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, ऐसे में समग्र जो भी इससे कॉलेज जुड़े हुए हैं, FCIP या फिर अन्य कॉलेज जो इसका अनुसरण कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोग जहाँ पे हैं बच्चों को बहुत ही मन से पढ़ाएं और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और एक अच्छे मानव, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए सभी लोग प्रेरित करें। हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, आप लोग देखेंगे महाकुंभ 2025 लगभग 65 करोड़ लोग नहाए, ठीक, अपने आप में रिकॉर्ड है। तो ये पर्यटन ही प्रकार से, पर्यटन से क्या क्या ज्ञान मिलता है, और सबसे मेन इतना बड़ा भारत है, सब एकजुट हो रहा है एक केंद्र पे सभी लोग। तो हम लोग क्या करें, अपनी आत्मा में, अपने संस्कार में भारत माता को जो है अंगीकार करें, और जितने भारत के नागरिक हैं विश्व के सभी लोग एकमय हो जाएं जो है, और पूरे विश्व में शांति, सुख, प्रसन्नता इसका विस्तार हो। 4 दिवसीय यात्रा को बच्चों ने सफल बनाया है और बड़ी आसानी पूर्वक 225 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं, और आपने उनका बड़ी सावधानी पूर्वक और बहुत ही उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया है। तो उनके बच्चों को भविष्य के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत ही आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे पदों पे आप लोग वैज्ञानिक बने, उद्योगपति बने, अधिकारी बने, जज बने, प्रोफेसर बने, खिलाड़ी बने जो है, और बलिया जनपद का नाम पुनः रोशन करें। और एक प्रधानमंत्री तो अपने जननायक चंद्रशेखर जी रह चुके हैं, अपने यहाँ से कोई न कोई प्रधानमंत्री बने, ठीक, कोई मुख्यमंत्री बने, हर क्षेत्र में जो है पूरे जनपद का और हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। बस। मैं प्रियंका सिंह जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की अनुशासक हूँ। मैडम, अभी आपके JNCU के बच्चों द्वारा काफ़ी 4 दिनों की ये साइकिल यात्रा निकाली गई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज समापन हुआ है? इन सभी अपने प्रतिभागियों को, छात्रों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें गौरवान्वित भी किया है, हमारा सर्व गर्व से ऊंचा किया है। 225 किलोमीटर की यात्रा छात्रों द्वारा करना, और हमारे जो 3 सहयोगी थे जिनके मॉनिटरिंग में ये कार्य हुआ है, मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इनसे आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, और अपने कुलपति के बारे में और वित्त अधिकारी आनंद दुबे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुलपति जी और हमारे जो वित्त अधिकारी हैं, इनका सहयोग मिलता है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, बहुत सहयोग के साथ ये सारे कार्य हमारे संपन्न कराए जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है कि विश्वविद्यालय का जो वित्त अधिकारी है, जो रजिस्ट्रार है और जो कुलपति है, वो अपने छात्रों के साथ खड़ा है, अपने टीचर्स के साथ खड़ा है। और बच्चों ने जो यात्राओं में जो ऐतिहासिक जगहें, जो सांस्कृतिक धार्मिक जगहों को कवर किया है, वो एक ऐसा मैसेज देता है कि हम अपने अतीत के साथ साथ, वर्तमान के साथ साथ हम अपने भविष्य के लिए भी आशान्वित हैं। आप एक महिला प्रोफेसर हैं, जिस तरह से आज की परिवेश में समाज में कटुता और कहीं ना कहीं वैमनस्यता है महिलाओं के सम्मान को लेकर, आप ऐसे में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में, और चाहे महिलाओं के सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बच्चे सोचें उनके बारे में? क्योंकि मैं एक महिला हूँ, और मैं एक पद पर हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, तो और मैं ये नहीं मान के चलती कि महिलाएं हमेशा हिंसा का या शोषण का ही शिकार है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आने वाला जो भविष्य है वो महिलाओं के लिए है। और इन बच्चों के माध्यम से जो बच्चों ने सामाजिक जागरूकता से रिलेटेड जो उन्होंने अपने स्लोगन्स में लिखा है, चाहे वो नशा मुक्ति को लेकर हो, दहेज मुक्ति को लेकर हो, या महिला सुरक्षा को लेकर हो, या महिलाओं के सम्मान को लेकर हो, ये सब भी कहीं इसी तरफ इशारा करता है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे बाकी समाज है, जो शिक्षक हैं, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर ज़्यादा कंसर्न है, ज़्यादा उनके प्रति उनका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ, सकारात्मक हुआ है। ठीक पूछिए जी। ये 4 दिन की जो साइकिल यात्रा रही है, आपने मॉनिटरिंग किया है, इसके बारे में हमारे मीडिया के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को आभार कि आपने इस कार्यक्रम को शुरू से ही आप कवर करते रहे और लोगों को बताते रहे कि हमारा विश्वविद्यालय माननीय कुलाधिपति राज्यपाल मैडम के निर्देश के अनुसार जो साइकिल यात्रा निकलनी थी वो निकल रही है। हम सर्वप्रथम इस यात्रा का प्रारंभ कर चुके हैं और इससे हम लोग इस विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के साथ जगह जगह पे गए। जैसा कि मेरा रूट चार्ट तय था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, उसके अनुसार हम लोग बच्चों के साथ गए हैं और हमारे बच्चे सामाजिक जागरूकता हर क्षेत्र में फैलाए, चाहे वो नशा से संबंधित हो, चाहे वह दहेज प्रथा उन्मूलन से संबंधित हो, चाहे भ्रूण हत्या से संबंधित हो, चाहे राष्ट्रीय एकता से संबंधित हो, चाहे विकसित भारत से संबंधित हो। ये सारी एक
इस स्लोगन के साथ हमारे बच्चों ने समाज में एक बड़ी जागरूकता फैलाने का काम किया है। जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो कुलपति हमारे हैं डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी, उनके बारे में, और जो हमारे वित्त अधिकारी हैं श्री आनंद दुबे जी, जो कि ये लोग विश्वविद्यालय की काफ़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप बतौर एक प्रोफेसर हैं, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुलपति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का संज्ञान लेते हैं। जैसे ही ये राजभवन से एक निर्देश आया, उसको उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया और हम लोगों को बिल्कुल एक्टिव मोड में ला करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करवा दिया। तो उनका संरक्षण हमेशा हम सभी को और हमारे सारे विद्यार्थियों को मिलता रहता है। और साथ ही हम एफओ सर की भी बात करें, श्री आनंद दुबे सर की, तो ये भी हमेशा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे हम कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली व्यवहार के साथ हमें व्यवहारिक रूप से बहुत प्रेरित करते हैं और साथ साथ विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए लगे रहते हैं। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं और आपके मॉनिटरिंग में ये साइकिल सद्भावना यात्रा निकली हुई थी, काफ़ी आप मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम लोग पहले भी आपकी इस यात्रा को हमने मॉनिटर किया। ये 4 दिन के पश्चात इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं, और बच्चों के जो भविष्य है इसको आप किस रूप में देखते हैं? 4 दिन की यात्रा में हमारे बच्चों ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। विश्वविद्यालय और समाज के बीच में जो दूरी थी, संवाद करके उसको कायम करने की, ख़त्म करने की कवायद की। और हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। एग्रीकल्चर फार्म पे गए थे जहाँ जैविक खेती होती है, वहाँ खेती की बारीकियों को सीखा। ऐतिहासिक स्थलों पे गए थे, वहाँ के इतिहास के बारे में देखा, जाना, सुना, समझा, लोगों ने बताया। इसके साथ साथ किसानों से मिलते थे, मजदूरों से मिलते थे, शिल्पकारों से मिलते थे। किसानी, खेती, मजदूरी और शिल्पकारी की बारीकियों को जानने, सीखने, समझने की कोशिश करते थे। बहुत कुछ जानकारियाँ इन्होंने इकट्ठा की है। इसके साथ साथ समाज में लोगों के बीच संवाद कैसे करना चाहिए, उनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव और संवाद कैसे होना चाहिए, ये चीज़ सीखा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। साइकिल यात्रा से पहले और साइकिल यात्रा के बाद बच्चों की आप बॉडी लैंग्वेज, जो उनके चेहरे, जो उनके फेस है, क्या पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है? वो जैसे शुरू में था, वो थोड़ा होपलेस हो रहे थे कि इतना कैसे कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्साह इनका बढ़ता गया और आज भी ये तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। और छात्रों से, विश्वविद्यालय के या फिर अन्य विद्यालयों में, कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि सारे संस्थानों के बच्चों को समाज के बीच में जाना चाहिए और सामाजिक जागरूकता और जो उन्होंने अकादमिक ज्ञान प्राप्त किया है उसे लोगों को बताना चाहिए। और लोग जो गैर अकादमिक ढंग से, पारंपरिक ढंग से जो ज्ञान बनाए हुए हैं, उसको सीखने समझ करके अकादमिक जगत का हिस्सा बनाना चाहिए। जी, अपना परिचय बताइए और ये बताइए कि 4 दिनों की साइकिल यात्रा के दौरान जितने भी महापुरुषों को आप लोगों ने माल्यार्पण किया, अन्य जो ऐतिहासिक आप स्थलों पर घूमे हैं, उससे आपके जीवन में क्या आप सीख मिलेगी आपको? मैं शुभम कुमार BSc का 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ, कैंपस का। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस यात्रा के दौरान महापुरुषों को माल्यार्पण किया और उनके बारे में जानने का प्रयास किया। जैसे मैंने चीटू पांडे, जो बलिया जिला के प्रथम कलेक्टर थे, उनके घर में भ्रमण किए, उनसे, उनकी पौत्र बहू से और उनके लड़के से उनके बारे में कुछ उनके विवेकपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की, जो कि समाज में विकास के लिए उत्तरदायित्व है। क्या लगता है कि ऐसे महापुरुषों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके जो चित्रण हैं, जो उनका जीवन परिचय, उन पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए? जी, इससे हमारे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होगा हम छात्रों के। और इस यात्रा के दौरान हमको ये फीलिंग हुआ कि हमारे कुछ ऐतिहासिक स्थल है ना, जो उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है, जिसे हमें बचाने की एकदम हमारे सरकारों की ज़रूरत है। ठीक, क्या है? जी, मैं दिवाकर वर्मा, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। 4 दिन की यात्रा जो है आप लोग करके यहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं। इस यात्रा के दौरान क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ पाया, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा। जैसे कि हम लोग अपने ऐतिहासिक जगहों पर गए, कल्चरल जगह पर गए, जैसे कि बहुत सारे मंदिर, राम रेखा घाट और ऐसे भी तमाम मंदिरों में हम लोग गए। और हम जैसे बक्सर का युद्ध, चौसा युद्ध क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को घूमा और इसके बारे में जाना, अपने हिस्ट्री के बारे में जाना और काफ़ी कुछ सीखा। और साइकिल की यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती है और 200 किलोमीटर से अधिक आप लोगों ने साइकिल चलाकर यहाँ पहुँचे हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं थी यूनिवर्सिटी द्वारा रास्ते के दौरान? जी, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। रात के टाइम रुकने की व्यवस्था किया गया था। हमारे प्रोफेसर लोग भी हमारा बहुत साथ दिया। और यहाँ तक कि जिस महाविद्यालयों में हम रुके, वहाँ के
वहाँ के और टीचरों ने भी हमारा बहुत साथ दिया और साथ में हम लोग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा सब एक साथ जो है एक टीम वर्क था। शुरुआत में तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि 225 किलोमीटर चलाना था, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो डर था, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा नहीं लग रहा था 225 किलोमीटर साइकिल चला के आए हैं। ठीक, अपना एक परिचय बता दीजिए। सर, मैं कैडेट समीर कुमार सिंह, एक एनसीसी का कैडेट हूँ और टीडी कॉलेज का छात्र हूँ। अभी देखा जा रहा है कि आप जेएनयू के गेट पर आप लोग आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में है, क्या है? सर, ये हमारे राज्य सरकार द्वारा आनंदीबेन पटेल जी द्वारा एक सामाजिक जागरूकता अभियान निकाली गई थी, जिसमें हमने लगभग 225 किलोमीटर साइकिल से यात्रा किया। और उसके बीच में सर हमने जो भी हमारे स्पोर्ट्स थे, यानी कि अच्छे अच्छे जगहों पर हमने घूमना। यहाँ सर जब यहाँ से निकले तो सबसे पहले ब्रह्माइन माता का दर्शन किया, वहाँ से चित्तू पांडे सर, मंगल पांडे, वैसे ही सर सभी मूर्तियों का माल्यार्पण किया। वैसे उसी क्रम में सर आगे बढ़ते हुए रट्टू चक चित्तू पांडे जी के गांव तक गए। ये सब पहले दिन का जो कार्यक्रम था वो साइकिलिंग का। आप जितनी भी यात्राएं की इस दौरान जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के माध्यम से, आपने समाज को काफ़ी नज़दीक से देखा, आपने क्या फीलिंग किया उस समय? सर, ये फील हमने सर बहुत अच्छा किया और हमने उनसे कुछ सीखा, हमने उनको कुछ सिखाया। आपने क्या इस दौरान सीखा? 4 दिन की यात्रा में क्या कुछ आप सीखे हैं समाज में और किस तरीके की आपने इस दौरान सीख पाई है? सर, हमने इस दौरान ये सीख पाई है कि सर एकता बहुत बहुमूल्य चीज़ है। सर, सब लोग एक साथ जाते थे और सर यूनिटी जो है सर बिल्कुल डिसिप्लिन में हम लोग रहे, वहाँ तक यात्रा किए। हमारे डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर विवेक सर हम लोग बहुत बढ़िया से मॉनिटरिंग कराएं और सर हम लोग जो भी अनुभव रहा वो हमने जनता के बीच शेयर किया। सर, इसके बाद हम सर गए कृषि फार्म के पास। सर, वहाँ पे भी जो बच्चे यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर करते हैं सर, उनके लिए वो बहुत सहायक रहे। उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें सबको ऐड किया।